जी हाँ, जब आपसे कोई कहता है ये वाला कोर्स कर ले या ये वाला एग्जाम दे ले तो तुम्हारी लाइफ डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न आप उससे क्या करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है? जी हाँ, सबसे पहला प्रश्न आप करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, उसके बाद ही उसमें आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या शेयर मार्केट में आगे बढ़ने से पहले भी आपने किसी से इसका सिलेबस पूछा था? जी नहीं। लेकिन शेयर मार्केट में ना आप डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाते हैं, यानी कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद जब आपको कुछ समय तक उसमें सक्सेस नहीं मिलती, फिर आप उसका सिलेबस पूछते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए ही मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कुछ पॉइंट। तो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं शेयर मार्केट का सिलेबस, जो आपको फटाफट से मैं 2 या 3 मिनट के अंदर मैं समझा दूंगा कि ऐसी कौन सा सिलेबस है, ये ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको शेयर मार्केट में कदम रखने से पहले सीख लेनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ना शेयर मार्केट को समझने के लिए 4 चीजों को आपको समझना होता है: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ये है क्या? ये सुनी तो मैंने कई लोगों से है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती है ये होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। देखिए, नाम बहुत बार सुना होगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में ना आपको कई चीजें सीखनी होती है, जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स। ये सारी चीजें आपको सीखनी होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना होता है। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जहां पर आप कैंडल के फॉर्म में ट्रेडर और इन्वेस्टर का डिफरेंट टाइम जोन में आप ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या सोच रहे हैं। ये उनका व्यू वो है कैंडल के फॉर्म में बनता है स्क्रीन पर। और कहां बनता है स्क्रीन पर? ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर या किसी भी और वेबसाइट पर जहां पर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। ये तो हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है, एक बात बताइए, अगर आप किसी शॉप को खरीद रहे हैं और आपके साथ साथ उसी शॉप को 10 लोग और खरीदना चाहते हैं, तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि ये शॉप आप जो खरीदने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही प्रोस्पेक्टिव आपने उस शॉप को लेकर के बनाया है। ये शॉप आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी आगे जाकर के। अगर एक मिनट उसी शॉप को अगर 10 लोग आप अकेले खरीद रहे हैं और 20 लोग आपसे ये कह रहे हैं कि नहीं ये शॉप हम नहीं खरीदेंगे, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं आप गलत हो सकते हैं और वो 20 लोग सही हो सकते हैं। उसी तरीके से वॉल्यूम बताता है कि आप किसी पर्टिकुलर शेयर को जब खरीद रहे हैं तो उस समय और भी लोग खरीद रहे हैं या नहीं। तो वॉल्यूम यही बताता है कि आप मेजॉरिटी के साथ खरीद रहे हैं या अकेले उस चीज को खरीदने जा रहे हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वॉल्यूम पार्ट बताता है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर होता है तीसरा पॉइंट, वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या चीज है? देखिए, इंडिकेटर ये बताता है आपको, इंडिकेटर का नाम इटसेल्फ है, इंडिकेट करता है, आपको इंडिकेट करता है कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो रास्ते पर इंडिकेटर्स लगे होते हैं कि अब आपको लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। उसी तरीके से हर डिस्काउंट ब्रोकर के पास अपनी एक ट्रेडिंग व्यू की प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप इंडिकेटर का यूज करके ये सीख सकते हैं या ये जान सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। वो आपको इंडिकेट करते हैं। वो टेक्निकल एनालिसिस का ही हिस्सा होता है इंडिकेटर्स। उसके बाद आते हैं आपका टेक्निकल एनालिसिस के अंदर होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जी हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये होता है कि अगर कोई शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर उसका रेजिस्टेंस है ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर जाने में इसको बहुत बड़े वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, या ये कहूं बहुत बड़ा एक फोर्स लगाना होगा, उसके बाद ही ये आगे बढ़ सकता है। वो रेजिस्टेंस बताता है। और अगर सपोर्ट है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई शेयर नीचे गिर रहा है तो नीचे उसका एक सपोर्ट है जहां पर जाकर के वो यहां पर रुक सकता है फर्दर फॉल के लिए। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही ये आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है? टेक्निकल एनालिसिस। ये बहुत ही मैं कहूंगा एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव रहता है एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए। अगर उसका टेक्निकल एनालिसिस क्लियर होता है तो आप अपने नजर में, अपने दिमाग में रख लीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा, फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरी चीज जो आपको सीखनी है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? देखिए, जब आपका शॉर्ट टर्म व्यू हो ना तो टेक्निकल एनालिसिस काफी है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हुए हैं ना, उन्होंने लॉन्ग टर्म की ही गाथा गाई है, यानी कि लॉन्ग टर्म में ही उन्होंने वेल्थ बनाई है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर देखना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस ही काफी काम नहीं आएगी। आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी,
फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी ही होगी। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या आती है, जैसे कि कोई शेयर वैल्यू ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। जैसे कि कोई शेयर आपको महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है, उसका पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, एबिडा क्या है, एबिडा मार्जिन क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, मतलब सारी एक बड़े रूप में आप किसी शेयर को मैक्रो लेवल पे जब आप देखते हैं तो वो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आती है। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म में किसी शेयर, कहते हैं ना कि हाउ टू पिक द स्टॉक्स, आप किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म वे के लिए खरीद सकते हैं, पिक कर सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है। तो समझ गए, पहली चीज टेक्निकल एनालिसिस, दूसरी है फंडामेंटल एनालिसिस, ये दोनों आपको सीखनी पड़ेगी। अब सिर्फ इन दोनों के सीखने से ही बात नहीं बनेगी, मैं पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूं। सिलेबस में सबसे पहले आ गया टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा आ गया फंडामेंटल एनालिसिस। क्या इन दोनों से ही बात बन जाएगी? जी नहीं, आपको तीसरी चीज सीखनी होगी, वो है रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट। बहुत से लोग ना मॉडर्न ट्रेडिंग की जर्नी में ना इस चीज को मिस कर देते हैं, लेकिन जिनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता ना, वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मैं आपको क्लियर बता दूं। अगर आप 1 लाख रुपए किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, या मान लीजिए 10,000, तो आप ना एक निश्चित स्टॉप लॉस लगाते हैं कि यहां तक मैं, अगर ये शेयर नीचे जाता है तो यहां तक मैं इसको बियर कर सकता हूं, उसके बाद मैं इसको सेल कर दूंगा। ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि आपको खरीदने से पहले ही पता था कि कहां तक इसका लॉस मैं बियर कर सकता हूं, उसके बाद मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते तो आपका 1,01,000 भी हो सकता है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी यूज नहीं करते। तो रिस्क मैनेजमेंट की भी कई स्ट्रैटेजी है, उसको यूज करना होता है शेयर मार्केट में। तो तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी रिस्क मैनेजमेंट। जी हां, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको सीखना होता है। क्या इन तीनों से ही बात बन जाएगी? नहीं, एक चौथा भी है, उसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जी हाँ, ट्रेडिंग। अब ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, मैं पूरा कोर्स आपको बता रहा हूं कि आपको शेयर मार्केट में आने के लिए किन चीजों को सीखना होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी से मतलब है कि आप लाइव मार्केट में ना, आपका इमोशन कैसा है। आप कहेंगे सर इसमें शेयर मार्केट में इमोशन का क्या काम है? जी हाँ, आपको शेयर मार्केट में ना पर मिनट, पर घंटे या पर डे आपको कुछ डिसीजन लेने होते हैं बाय सेलिंग के। तो आपके डिसीजन किस इमोशन पर एक सेंट्राइज्ड है, किस इमोशन पर आप चीज कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है। आप सर मुझे सीधे बता दीजिए कहना क्या चाह रहे हैं। मैं सीधा आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, आपके इमोशन कंट्रोल में है, दिमाग कंट्रोल में है, आपका ग्रीड ज्यादा नहीं है, आप निश्चित डिसिप्लिन वे में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें अगर आपकी हैं अच्छी, तब जा करके आपको मेरे हिसाब से शेयर मार्केट में कदम रखना चाहिए, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया पूरा सिलेबस। जी हाँ, अब आपने पढ़ लिया पूरा सिलेबस। अब आप शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए तैयार हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, क्या सर अब मैं बिल्कुल तैयार हूं, क्या मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा डे 1 से? तो मेरा एक सवाल है आपसे, क्या सचिन तेंदुलकर ने पहली बार बैट पकड़ना सीखा था तो उसी दिन से वो 6 मारना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने? जी नहीं, बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद वो सचिन तेंदुलकर बने और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने बड़ा नाम किया। तो उसी तरीके से ये सारी चीजें समझने के बाद भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस करनी होगी, स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के आप शेयर मार्केट में ना सर्वाइव करेंगे। और अगर आप 2 से 3 साल भी टिक गए, बहुत बड़ी मैंने बात कह दी, अगर आप 1 साल भी टिक गए ना, शेयर मार्केट में सर्वाइव कर गए, तो जितना लोग 20 साल में कमाते हैं ना, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, जो बहुत लंबे समय में आप पैसा कमाते हैं ना, वो बहुत अच्छे समय में या कम समय में भी कमा सकते हैं। सर आपने मुझे सारा सिलेबस तो बता दिया कि ये सीख लो, टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लो, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख लो, रिस्क मैनेजमेंट सीख लो, लेकिन कहां से सीखें? अब सवाल आता है सीखे कहां से? तो देखो एक बात बताना चाहता हूं। आपको इसको समझने के लिए पहले मैं कहूंगा आप कुछ एनआईएसएम सर्टिफाइड कोर्स है उनको कर लीजिए, या एनएससी की वेबसाइट पे जाकर कुछ सर्टिफाइड कोर्स है उनको कर लीजिए। एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो सर्टिफाइड टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स पड़े हुए हैं, वहां पर जाकर के आप ये कोर्स सीख सकते हैं। और अगर आपको डीप में नॉलेज लेनी है शेयर मार्केट की, तो मैं कहूंगा एनआईएसएम जो सेबी का इनिशिएशन है, वहां पर जा करके आप
रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका करियर तो है ही है, आपके करियर के रास्ते तो खुल ही जाएंगे, आप एक एम्प्लॉय तो बन ही सकते हैं, साथ साथ पर्सनल आपका प्रोस्पेक्टिव भी बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो क्लिक द वीडियो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हमने सब सीख लिया, सब समझ लिया, अब सर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करें? तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। डीमैट अकाउंट आप किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने डीमैट अकाउंट के जो भी ब्रोकर हैं वो आपको दे दूंगा, आप उन पर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।